फुटफॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। जैसे ही हमें सूचना मिली हमने कंट्रोल्ड एसेस किया यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एक्टिव थे जिसके कारण बहुत बड़ा एक दुर्घटना होने से बचा। आवाज जनता की। नव वर्ष को लेकर पटना शहर में काफ़ी उत्साह देखा गया और इसे लेकर के पटना के तमाम मंदिर और गुरुद्वारे में भी काफ़ी भीड़ देखी गई, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान का दर्शन कर नए वर्ष पर अपनी कामना और मन्नतें मांगी। लेकिन पटना के गुरुद्वारा में एक बड़ी घटना होने से बच गया। आपको बता दें कि गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं के द्वारा लगातार भीड़ की स्थिति बन रही थी और अचानक से तकरीबन लाखों लोगों की भीड़ जो है काफ़ी हो जाने से जो वहाँ के संस्थापक हैं, जो कमेटी है, उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी। उसे लेकर भगदड़ की स्थिति बन गई, जहाँ पे कई लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। हालांकि घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी ने इस बात की पुष्टि किया है कि इस बात की जानकारी कमेटी को भी नहीं थी कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँच जाएंगे। हालांकि भीड़ को तितर बितर करने के लिए लोगों को हटाने की कोशिश की गई और उस दौरान जो है कुछ लोगों को चोटें भी आई है, लेकिन वो सभी सुरक्षित हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ जो अधिकारी हैं, जरा सुनिए। सर अभी आपने जैसे देखा होगा 1 तारीख का दिन है। श्रद्धालु बिहार देश विदेश से काफ़ी दूर से लोग संगत यहाँ मत्था टेकने के लिए आ रही है और क्राउड इतना बढ़ गया था कि प्रशासन से भी संभाला नहीं जा रहा था। अंदर हमारे प्रबंधक कमेटी के सदस्य लगे हुए हैं, बाहर अनुमंडल पदाधिकारी। अभी भगदड़ हुई थी, क्या हुआ सर? कितने लोग गिर गए थे? तो गिरे तो सर काफ़ी लोग थे, जिसमें हमारे एसडीओ साहब का ही बहुत बड़ा सहयोग रहा। अनुमंडल हमारे डीएसपी साहब और हमारे चौक थाना पर जितने भी प्रशासन के लोग थे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जिसके कारण बहुत बड़ा एक दुर्घटना होने से बचा। कितने लोग गिरे थे भगदड़ में? 25-30 लोग तो जरूर गिरे होंगे अंदर में, और बाहर में एसडीओ साहब के ऊपर भी लोग गिरे हैं। एसडीओ साहब के ऊपर भी लोग गिरे हैं। एसडीओ साहब की किस तरह के लोग थे? बच्चे थे? ये सिर्फ एसडीओ साहब की तत्परता थी। एसडीओ साहब का, डीएसपी साहब का था जो एक बहुत बड़ा कांड होने से बच गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। बहुत सारे संगत का चप्पल जूता सब यहाँ चप्पल जूता, किसी का पर्स भी मिसिंग हुआ है, किसी का और भी भगवान जाने क्या मिसिंग हुआ होगा, तो बाद में पता चलेगा। लोग गिरे भी हैं तो गिरेंगे तो चप्पल, शॉल, स्वेटर छूटा ही है लोगों का। वो तो हम ऊपर वाले की देन है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोई छोटे छोटे बच्चों को लेकर सवार रहे थे, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, गोदी में बच्चा। ये भीड़ के कारण अंदर भी काफी भीड़ है। अंदर वाले बाहर निकल नहीं रहे और बाहर वालों को अंदर जाने की जल्दी थी। नाम बताइए। मेरा नाम सतनाम सिंह बग्गा। भीड़ को किस तरह से नियंत्रण किया जा रहा है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अब 1 जनवरी है और पटना सिटी में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और पटना के जितने भी जनमानस है यहाँ पे विजिट करने 1 जनवरी को आते हैं। जैसे कि पट्टन देवी है, छोटी पट्टन देवी है, मंदिर है। उसके साथ साथ गुरुद्वारा तख्त साहिब है, बाल लीला गुरुद्वारा है, गायघाट गुरुद्वारा है और माल सलामी में भी गुरु का बाग गुरुद्वारा है। तो यहाँ पे आज जो फुटफॉल है, जो 1 जनवरी को जो गुरुद्वारा में था फुटफॉल, बहुत ज़्यादा अत्यधिक फुटफॉल था। तो इसमें जो है कमेटी ने हमसे समन्वय बैठाया और हर एक जगह जो है पटना सिटी में मजिस्ट्रेट तैनात हैं। यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। जैसे ही हमें सूचना मिली हमने कंट्रोल्ड एसेस किया, यहाँ पे कंट्रोल्ड एंट्री किया और एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट हम लोगों ने निर्धारित किया, जहाँ से एंट्री हो रहा है और एग्ज़िट हो रहा है वो अलग अलग हो। उसके साथ साथ जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी हम लोगों ने कंट्रोल्ड एंट्री करवाया और कमेटी के साथ समन्वय बैठा के हमने शीघ्र अतिशीघ्र क्राउड कंट्रोल किया। आप देख सकते हैं कि अशोक राजपथ पर आराम से श्रद्धालु जो हैं वो घूम रहे हैं। हमने कंगन घाट पे रूट डाइवर्ट किया और अभी सब कुछ कंट्रोल में है। अचानक कैसे भीड़? देखिए, ये जैसे कि मैंने बताया, कमेटी ने भी ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा फुटफॉल होगा आज। कितनी भीड़ आई सर आज? देखिए, ये तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन लाखों में भीड़ जो है आज फुटफॉल यहाँ पे हुआ है और इस तरह का फुटफॉल जो है कमेटी भी एंटिसिपेट नहीं कर रही थी। जैसे कि पुलिस प्रशासन को उन्होंने बताया तो हमने क्राउड कंट्रोल किया और उसको बहुत कम समय में हमने क्राउड कंट्रोल करके कंट्रोल्ड एसेस दिया हमने। तो सुना, अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा कि तमाम चीज़ों को देखते हुए ही पुलिस बल की तैनाती की गई थी और जो कमेटी की ओर से जो जानकारी मिली थी कि लगभग लाख से कम की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते रहे हैं हर बार, लेकिन इस बार अचानक से भीड़ बढ़ जाने के कारण थोड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। उसी को लेकर के यहाँ पुलिस बल
की अतिरिक्त तैनाती की गई, जिसके वजह से किसी अनहोनी की घटना नहीं हुई। लेकिन कमेटी के द्वारा भी यह बताया गया है कि जो भीड़ की स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसे नियंत्रण करने के लिए ही पुलिसकर्मी भी वहाँ अतिरिक्त बलों को लगाया गया। हालांकि थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से थोड़ी समस्या हुई श्रद्धालुओं को। इसको लेकर के कमेटी ने अगले वर्ष जो है काफ़ी कड़े प्रबंध करने का भी बात कहा है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई और जो तस्वीरें सामने आई है, जिसमें कई श्रद्धालु के चप्पल, जूते और बच्चों के चप्पल भी वहाँ पर गिरे पड़े मिले हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि एक बड़ी घटना होने से बाल बच गया। क्योंकि नए वर्ष को लेकर के तमाम मंदिर और गुरुद्वारों में भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न हुई। हालांकि किसी तरह की अनहोनी या किसी तरह की कोई घटना से कमेटी प्रबंधन ने भी इनकार किया है। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना।